फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा केंद्र सरकार की योजनाएं। यह टॉपिक 2024 तक अपडेटेड है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। आइए फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। अगर हम बात करें कि यह योजना कब आई थी, तो यह योजना 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को आई थी। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना और देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देना था। अगला क्वेश्चन है, भारत को मछली और जलीय उत्पादन का उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था और इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुई थी। यह योजना मत्स्य विभाग, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन आता है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाना था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पीएम कुसुम योजना। इस योजना का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2019 को हुई थी। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक देश एक राशन कार्ड योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को शुरू हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2020 को 4 राज्यों में हुई थी। सबसे पहले 4 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य, इस योजना के अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक किसी भी पीडीएस शॉप से अपने राशन की प्राप्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्रधनुष योजना। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। इस दिन को हम लोग सुशासन दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य यह था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है जिनका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हुआ था। इस योजना का उद्देश्य यह था कि सरकारी स्कूल के छात्रों को पोषण सुनिश्चित किया जा सके ताकि स्कूल में गरीब छात्रों की उपस्थिति बढ़े।
अगला क्वेश्चन है, भारत की बेटियों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सुकन्या समृद्धि बचत योजना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य यह था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म लेने वाली बच्चियों को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री पहल योजना। इस योजना की शुरुआत मूल रूप से 2013 में शुरू की गई थी, किंतु पूरे देश को कवर करने के लिए यह योजना 1 जनवरी 2015 में फिर से शुरू की गई थी। यह योजना केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आती है। इसका उद्देश्य यह था कि रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सेतु भारतम योजना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। इस योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को 102 बिलियन के बजट में लॉन्च किया गया। यह योजना सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के अधीन आती है। इस योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग मुक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्टार्टअप इंडिया योजना। इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 में की गई थी। यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आती है। इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2016 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है। इसकी शुरुआत श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया था। यह मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इस मिशन का उद्देश्य था स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि कराना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के भूजल प्रबंध में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अटल भूजल योजना। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में भूजल प्रबंध को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। यह योजना महिला एवं विकास मंत्रालय के अधीन आती है।
इस योजना का पुराना नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था। इस योजना का उद्देश्य यह था कि इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। अगला क्वेश्चन है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी। इस योजना का नया नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। यह योजना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आती है। इस योजना का उद्देश्य यह था कि कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारतीय आबादी को एक एकीकृत व्यापक और उचित संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अप्रैल 2020 से 21 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामित्व योजना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्वामित्व का फुल फॉर्म जानेंगे कि स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 में हुई थी। स्वामित्व योजना ने 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नर पुरस्कार जीता है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अटल अभ्युदय योजना। पहले इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में जाना जाता था। इस योजना को अप्रैल 2021 में नया रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर अटल अभ्युदय योजना कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फेम इंडिया योजना। इस योजना का शुभारंभ भारी उद्योग विभाग के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 में प्रथम चरण पर हुई थी। इसका द्वितीय चरण जो था वह अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था। फेम इंडिया योजना के द्वितीय चरण को 31 मार्च 2024 तक आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए वित्त वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 2027 के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य यह था कि वर्ष 2023 से 2024 में राज्य के 5 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मेक इन इंडिया। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ था। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 में की गई थी। यह योजना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य यह था कि देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मई 2016 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले
से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का नारा स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। सितंबर 2023 में इस योजना का वार्षिक 2025 से 26 तक विस्तार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह था कि महिलाओं को अशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमईएस उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्रेडिट गारंटी योजना। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। इसका शुभारंभ सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमईएस उद्यमों को सशक्त बनाना था। अगला क्वेश्चन है, उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, माहिर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग माहिर का फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसका शुभारंभ विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि भारत के भीतर और बाहर बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत की विद्युत वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उदय योजना। फ्रेंड्स, सबसे पहले उदय का फुल फॉर्म जानेंगे क्या होता है। उदय योजना का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना व उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, निपुण योजना। इस योजना का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया है। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि निपुण भारत मिशन के तहत सरकार का प्रयास है कि 2026 से 2027 तक तीसरी कक्षा के सभी बच्चे आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लें ताकि आगे चलकर बच्चों का कारगर विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, घुमंतू जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सीड योजना। इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया है। इस योजना का शुभारंभ 16 फरवरी 2022 में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि घुमंतू जनजाति छात्रों को मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग प्रदान करना, परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, साथ ही आजीविका पहल के माध्यम से इन समुदायों के समूह का उत्थान करना एवं आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, सशक्त बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सेहत योजना। इस योजना का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 26 मई 2021 में हुई थी।
इस योजना का उद्देश्य यह था कि सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमृत योजना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अमृत मिशन 2.0 को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि हर घर में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के लिए विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इस योजना को पहले जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता था। इस योजना का शुभारंभ जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया गया। साल 2021 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आदित्य आदर्श ग्राम योजना रखा गया था। इस योजना का उद्देश्य यह है कि सम्मिलन दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांव के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन अधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अवसर। इस योजना का शुभारंभ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया था। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2022 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता शिक्षक के जरिए छात्रों को शिक्षकों के संग्रह विकास के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सार्थक। इस योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई थी। इसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 8 अप्रैल 2021 को सार्थक पहल शुरू की थी। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। इस योजना का शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 में की गई थी। वर्तमान में इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि भारत की बैंक शाखाओं के माध्यम से नए उद्यम स्थापित करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं को मदद करना। अगला क्वेश्चन है, सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आहार क्रांति मिशन। इस योजना का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। इस योजना की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 में की गई थी। आदर्श वाक्य था इसका, उत्तम आहार उत्तम विचार। इस योजना का उद्देश्य यह था कि देश के प्रत्येक नागरिक तक अच्छे आहार का संदेश पहुंचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, युवा प्रधानमंत्री। युवा योजना का पूरा नाम क्या है, आइए जानते हैं। यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। इस योजना का शुभारंभ शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है।
इस योजना की शुरुआत 29 मई 2021 में की गई है। युवा 2.0 योजना की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, हिंसा प्रभावी महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वन स्टॉप सेंटर योजना सखी। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2015 में की गई थी। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 से 2022 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पीएम कृषि उड़ान योजना। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2020 को की गई थी। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को की थी। यह योजना केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्गों से जोड़ना और छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है।